हेलो, ये वीडियो में आपको बताऊंगा ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मर्चेंट एक्सपोर्टर इन एक्सपोर्ट। यस, यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं और पूछते हैं कि सर लोग जो है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर से क्यों बाय करेंगे, वो तो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के पास नहीं जाएंगे। बट आपको ये वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि लोग जो है मर्चेंट एक्सपोर्टर से बाय करेंगे कैसे। अभी मुझे एक यूरोप से एक इंक्वायरी आया कॉपर बॉटल के लिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम आपको भी एक्सपोर्ट कर देंगे, हम रेगुलर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको भी हमें अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मैंने उसके साथ बात किया और उसके साथ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया। फिर उसने मुझे जो बताया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसने मुझे क्या बोला कि पहले मैंने इंडिया में मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट किया, बट इन इंडिया मैन्युफैक्चरर आर नॉट प्रोफेशनल्स। या सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताऊं मैन्युफैक्चरर के साथ क्या है, दे आर नॉट प्रोफेशनल दैट मच वे। तो यहां पे क्या होता है, कम्युनिकेशन में बहुत ही जो है डिफरेंस आता है। मैं आपको बताऊं, वो जो बायर है वो पहले चाइना से इंपोर्ट करता था, बट अभी पेंडेमिक की वजह से उसको इंडिया से प्रोडक्ट चाहिए, तो उसने क्या किया, पहले मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट किया। तो उसको क्या दिक्कत आई मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं। यहां पे देखिए मर्चेंट एक्सपोर्टर को क्या है, अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले उसने मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट किया तो सही तरह से तो कांटेक्ट नहीं कर पाए। दूसरी बात, उसका नंबर मिला, मैन्युफैक्चरर का नंबर मिला, उसको व्हाट्सएप किया तो सही तरह से उसने रिप्लाई नहीं दिया, और जिसको मैसेज डाला तो 10 दिन तक मैन्युफैक्चरर ने उसको रिप्लाई नहीं किया। तो वो जो बायर है मुझे बोल रहा है कि मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। क्या आ रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चरर के साथ डील करने में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही, इसलिए मैं फिर आपकी वेबसाइट पे गया तो आपका मैंने कांटेक्ट किया। तो मैंने बोला हम आपको अच्छी तरह से कर देंगे। आप देखें यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज उसने मुझे प्रैक्टिकली बताया कि सर पहले मैं चाइना से इंपोर्ट करता था, कम्युनिकेशन स्मूथ था, उसका डिलीवरी जो है स्मूथ था, टाइम टू टाइम डिलीवरी था, और जो है अच्छी तरह से वो लोग मतलब सर्विस अच्छा देते हैं चाइनीज लोग, समझ में आ रहे। तो उसने बताया, बट बोला इंडिया में मुझे प्रोफेशनलिज्म का कमी दिख रहा है। प्रैक्टिकली उसने मुझे बताया कि प्रोफेशनलिज्म का कमी दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डायरेक्ट बायर्स। तो वो कहां पे आया, मेरे पास आया, मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास आया। तो यहां पे देखिए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपके लिए गुड न्यूज है कि लोग आपसे परचेज करेंगे, आपसे क्या करेंगे, परचेज करेंगे। क्योंकि इंडिया में जो एसएमई सेक्टर, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, कई लोग यहां पे इंक्वायरी करते हैं सर मुझे ट्रेनिंग लेना है और मेरा ये छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरा अलग फैक्ट्री है, मेरा प्लांट है। मैंने बोला आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है ट्रेनिंग लेने का। मैंने बोला क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि सर अगर मैं आपके पास आया तो मेरा फैक्ट्री कौन संभालेगा। तो मैन्युफैक्चरर को ये प्रॉब्लम रहता है। देखो मैन्युफैक्चरर को क्या क्या प्रॉब्लम मैं बता देता हूं। सबसे पहले लेबर की प्रॉब्लम, टाइम पे आए ना आए, समझ में आ रहा है, अनएजुकेटेड। आपको पता है इंडिया में इतना एजुकेशन नहीं है, इतना ट्रेनिंग नहीं है लेबर में, तो फिर ये प्रॉब्लम रहता है। फिर मशीनरी का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम, फेस्टिवल का प्रॉब्लम, ये भी है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरर को दिक्कतें आती है, तो टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाते, टाइम पे बायर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल चीजें। तो क्या करेंगे, बायर जो है मर्चेंट एक्सपोर्टर को प्रीफर करेंगे। देखो उसने मुझे इंक्वायरी किया, मैंने उसका पहले पूरा स्पेसिफिकेशन लिया, आपको क्या चाहिए, कौन सा डिजाइन, क्या क्या चाहिए, क्योंकि मैं रेगुलर एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे मालूम है। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमको मालूम रहता है, एक्सपोर्ट करते तो मालूम रहता है कि ये जेन्युइन बायर है, जेन्युइन बायर नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने पूरा बायर के पास से डिटेल लिया, उसके बाद मैंने सप्लायर का, मैन्युफैक्चरर का कांटेक्ट किया, मेरे को ये स्पेसिफिकेशन में ये चीजें चाहिए। उसने मुझे बताया कि यस ये अवेलेबल है, आपको इतने दिन में मिल जाएगी। मैंने बायर जो उसे बोला कि भाई इतने दिन में पॉसिबल है, इतने दिन में मैं आपको भेज सकता हूं। तो हिसाब से देखो उसने मुझे जैसे दिया 2 दिन में मैंने उसको पूरा रिप्लाई करके दे दिया कि ऐसे ऐसे पॉसिबल है, वर्किंग करके दे दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मर्चेंट एक्सपोर्टर कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने 2-3 सप्लायर से कांटेक्ट किया और उसको बताया, देखो क्या ये मैं तो रेगुलर काम करता हूँ, रेगुलर एक्सपोर्ट करता हूँ, मुझे सब पता रहता है। तो मैंने उसको बताया कि और भी डिजाइन चाहिए इसमें। उसने जो फोटो भेजे थे उससे भी बढ़िया डिजाइन मेरे पास थे। मैंने जो सप्लायर से मांगा उसने मुझे बहुत अच्छा डिजाइन भेजा, तो मैंने आगे भेज दिया, तो उसमें से भी थोड़ा ऑर्डर कंफर्म हो गया। तो इस हिसाब से पूरा रेगुलर रहता है। क्या आता है, इस हिसाब से पूरा रेगुलर रहता है। तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो बायर आपके पास आएंगे, बट आपको अच्छा सप्लायर ढूंढ के बैठना है, आपको अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ के बैठना है, तभी जाके लोग आपके पास आएंगे। और मार्केटिंग करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप पहले क्या मर्चेंट एक्सपोर्टर आप बनना चाहते हो, देखो मेरा काम है आपको पूरा राइट गाइडेंस देना, पूरा प्रैक्टिकल सिखाना, जो मैं करता हूं वही मैं सिखाता हूं। तो मेन है राइट गाइडेंस देना कि आप प्रोडक्ट लेके बैठो, क्या करोगे, आप प्रोडक्ट लेके बैठोगे तभी कोई आपके पास आएंगे। और आपको प्रोडक्ट में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉलेज। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, उसमें नॉलेज लो और उसका मार्केटिंग करो, बायर आएंगे, बायर डन होगे, बायर आपको ऑर्डर देंगे। प्रैक्टिकल चीज है। क्या है, प्रैक्टिकल चीज है। तो आपको बता दूं मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर पाते हैं।
यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर जो मैन्युफैक्चरर है वो अच्छा भाव दे पाएगा कंपेयर टू मर्चेंट एक्सपोर्टर, बट आपको बता दूं मर्चेंट एक्सपोर्टर भी अच्छा प्राइस दे सकता है। समझिए कोई बंदा है जो मर्चेंट एक्सपोर्टिंग करता है, मंथली 5 to 10 कंट्री एक्सपोर्ट करता है, गारमेंट पे काम करता है, देखिए वो शर्ट पे एक्सपोर्ट करता है। समझिए प्रैक्टिकल सिनारियो समझिए। अब कोई बंदा है, एक फैक्ट्री है, अच्छी फैक्ट्री है, वहां से शर्ट उठाता है, मंथली 5 कंट्री उठाता है और एक्सपोर्ट कर देता है। अब कोई बायर वो फैक्ट्री को डायरेक्ट जाता है और बोलता है मेरे को शर्ट चाहिए, मेरे को प्राइस दो। तो जो मैन्युफैक्चरर है आपको बता दूं सही प्राइस नहीं देगा, उससे ज्यादा प्राइस देगा। क्या देगा? ज्यादा प्राइस देगा। और उसे एक कंटेनर चाहिए या LCL लेस देन कंटेनर लोड चाहिए या स्मॉल ऑर्डर भी हो सकता है, तो मैन्युफैक्चरर उसको इतना अच्छा प्राइस नहीं देगा जितना वो प्राइस मर्चेंट एक्सपोर्टर को देता है। मर्चेंट एक्सपोर्टर एक तो इंडियन है, बार्गेनिंग अच्छा करेगा और रेगुलर आप देखिए 5 कंटेनर मंथली उठाता है। अगर वो बायर आएगा डायरेक्ट तो एक कंटेनर लेगा, बट ये जो बंदा है 5 कंटेनर मंथली उठाता है तो उसको अच्छा डिस्काउंट मिलता है। ये प्रैक्टिकल चीज। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर भी देखो, मर्चेंट एक्सपोर्टर भी अच्छा प्राइस दे सकते हैं, प्रैक्टिकल चीज है। तो यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में नए लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो अच्छा सर्विस देगा वो अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर भी बन सकते हो। आपके पास फैक्ट्री है तो प्रोफेशनल बनो, आपको भी अच्छे ऑर्डर आएंगे। तो यहां पे मैं प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा कि मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट रख सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया कैसे वो अच्छा प्राइस भी दे सकते हैं और अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। एक गुजराती से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।